रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, तब भारत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थीं। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यूक्रेन संकट की वजह से रूस और चीन की नजदीकी बढ़ेगी, जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल में पुतिन के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव चीन पहुंचे और शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार के जो डेटा हैं, उनसे पता चलता है कि ये दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच गई है। चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स के डेटा के मुताबिक साल 2022 के 11 महीनों में रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार 172.4 अरब डॉलर पहुंच गया है और यह साल दर साल 32% का उछाल है। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 146.89 अरब डॉलर था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल ये 1 मिनट 2 सेकंड का इसलिए रखा, मैं आप लोग ख़ुद सुनो। ये एक BBC के नशर की हुई ख़बर है, जो कि हालात हमारे देश को लेकर, ख़ासकर भारत को लेकर बड़े ख़तरनाक बनते जा रहे हैं। पहले तो जिस तरीक़े से रशिया ने जो सस्ते दाम पर जो तेल फराहम कर रहा था भारत को, उसके ऊपर तुर्की ने रोक लगाई, क्योंकि भारत और रशिया के माबीन ऐसे कोई पाइपलाइन नहीं है जिधर से डीजल हो या पेट्रोल हो ले सके वो, या आप सप्लाई कर सके, वो चीज़ नहीं है। आना तो सिर्फ कश्तियों में और सिर्फ बोट से आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तुर्की ने पहले वार्निंग दिया, फिर कब्ज़े कर सारे अपने कब्ज़े में ले लिया। सारे जितने भी आए थे तकरीबन 7 बोट पूरे अपने कब्ज़े में लेकर अपनी तरफ उतार भी लिया। इन्हों चीखते रहे, चिल्लाते रहे, दुनिया से दुहार लगाते रहे, दुनिया से मदद मांगते रहे, लेकिन कोई भी तुर्की के बीच में नहीं आया, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़। अभी रशिया क्या करता, अपना किधर से भी तेल तो बेचना है, उसको कारोबार तो करना है। पड़ोस में इसने जो है सो फिर ये चंगा जो चूहे और बिल्लियां जो खाते हैं उनको दिया उसने। ये दोनों हाथ मिलाते रशिया और चाइना, सारी दुनिया फिर चिल्ला उठी, चीख उठी। दुनिया बोले तो मुसलमान को छोड़कर, अरब को छोड़कर, चाहे अमेरिका हो या फ्रांस हो या UK हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई सा भी मुल्क हो, चिल्ला उठे हैं। उसकी वजह ये है, रशिया एक सुपर पावर मुल्क है, और इस वक्त जो यूक्रेन का जो हाल किया है उन्हें आप लोगों को अच्छी तरह पता है। पूरे 11 महीने हो चुके हैं जो पहली मर्तबा जो 24 फरवरी को उसने ऐलान किया था हमले का, रशिया का प्रेसिडेंट। अब वो लेकर जो है सो तकरीबन 1 साल होने आ गया है, और ये 1 साल में इतने बड़े कामयाबियां हासिल किया है उसने आधी दुनिया से लड़ लिया, अकेला निहत्था रशिया। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अमेरिका और UK ने इतनी मदद की है यूक्रेन की, हथियार से लेके हर वो चीज़ फराहम की है, लेकिन निकला नतीजा सिफर, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसके मद्देनज़र कारोबार करने में दोनों इस तरीक़े से महू हो चुके हैं, ये लोगों की इकनॉमी भी सही हो रही है, और सारे पाबंदियों के बावजूद रशिया के ऊपर एक भी नहीं सुन रहा। वो अपना काम खुद कर रहा है, चाइना को अपना तेल दे रहा है, चाइना के साथ कारोबार कर रहा है। चाइना उसको खाने पीने के जो भी अशिया जो कम थे इसके पास, वो सारे फराहम कर रहा है। तो इससे क्या हो गया है, सारे मुश्किलें ख़त्म हो चुकी है। ये अब अमेरिका चीख रहा, चिल्ला रहा, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमेरिका बोल रहा ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ सकता अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ सकता रशिया का और चाइना का। हम चाइना के साथ नहीं है, हम तो चाहेंगे कि जो है सो अल्लाह ऐसा वो कर दे इसको, और अल्लाह की लानत ऐसी बरस रही है फिलौकत चाइना में, डेली 30 से 32 हज़ार अमवात हो रही है,
कोरोना को लेकर। अभी वहाँ का प्रेसिडेंट भी बीच बचाव करते हुए ये कहा कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, जितनी आवाम है हमारी चाइना की, हम उसके ऊपर बड़ी उससे नज़र रखे हैं, हम उसके लिए जो है सो बहुत जल्द काम शुरू। अभी तक सो रहे थे ये लोग, अब इनको नज़र आ रहा है इनको बचाना है ये बोल के, हज़ारों की तादाद में मरने के बाद। बहरहाल मैं आप लोगों को यही बता दूं, फिल वक्त हमारे देश के भारत के हालात सारी दुनिया में चौतरफ टाइट होते जा रहे हैं। इनकी चद्दर, हालांकि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है 11 महीने पहले बड़ी गोदी मीडिया चिल्लाई थी, हमारे प्रधानमंत्री बात करके यूक्रेन और रशिया में दोस्ती करा देंगे, जंग होने नहीं देंगे, जंग रुकवा देंगे। ये भामडे बातें, ये चिल्लर बातें, ये चिंदी बातें बहुत हुए थे, लेकिन असर फायदा कुछ नहीं हुआ। खाली रटते रहे, बोलते रहे। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसकी वाहवाही चाहिए गोदी मीडिया को, जितना हो सकता फेंकू मंत्री की जो है सो बस बात करते हैं ये लोग, जबकि हाल हकीकत ये है कि ये हमारे देश के लिए भी जो है सो दिमागी कीड़ा बने हुआ है। जिस तरीके से खोखला कर चुके हैं देश को, मैं बयान नहीं कर सकता। अब इसके जाने के बाद और 30 से 35 साल लगेंगे हमारे देश को सुधरने में और सुधारने में, पहले के वैसा लाने में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जीरो हो चुकी है, महंगाई आसमां छू रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन इसके कोई परवाह नहीं है इनको, इसके ऊपर बात करने का भी टाइम नहीं है, सोचना तो दूर की बात है, इसके ऊपर बात करने का भी टाइम नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआ करो। हर चीज़ में हमको कामयाबी मिलने वाली है, हर चीज़ में हमारी कामयाबी यकीनी है। आज जो ये हमारे देश के जो हालात हो रहे हैं सारी दुनिया में, जो थू हो रही है, जो पाबंदियां आयद हो रही हैं, जो बैन किया जा रहा, जो हमारे प्रोडक्ट को बाइकाट किया जा रहा, जहाँ पे मेड इन इंडिया लिखे हुआ है उस चीज़ को निकाल दिया जा रहा है। जो चीज़ें हो रहे हैं जीसीसी में हो या ओआईसी के इस्लामी ममालिक में हो, और ऐसे कुछ ममालिक हैं यूरोप के भी जो ये चीज़ करने जा रहे हैं। अभी ये लोग तो काम करने का, बाबरी मस्जिद का तो बोले हैं ये लोग। आज जिस तरीके से मिलिट्री और फौज और पुलिस वहाँ पे कायनात कर दी गई है, वहाँ पे बिठा दी गई है, उनके बंदोबस्त में आ चुका है उनके हाथ में, उसके बावजूद काम भर तक मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि आज 27 तारीख को ये लोग जो बोले थे उसमें एक 20% तो ये काम करें, क्योंकि हमको याद है जो हमारे साथ हुआ था, पहले क्या चीज़ आई थी, उसके बाद कैसा क्या गया, वो हमारे जहनों में ताज़ा है अभी भी, हमारे आँखों के सामने से वो चीज़ जारी नहीं। इसलिए ये चीज़ जो देखकर हमको यकीन भी हुआ है, भरोसा भी हुआ है। अब देखते हैं कल ये लोग क्या करते हैं, कौन से नतीजे पे पहुंचते हैं, किससे बात करते हैं, क्या है उसका इंतज़ार करते हैं इंशाल्लाह। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों से वजह यही कहूँगा, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, सारे मिलजुल के रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए। अल्लाह करीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, वो राशिद है, वो बासित है, वो जब्बार है, वो गफ़्फ़ार है। अपनी करामतें करेंगे, अपने ऊपर रहम फरमाएंगे इंशाल्लाह, तो हमको हर चीज़ में हमको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।